यूपी के अंदर सुरक्षा नहीं थी तो यूपी के अंदर जिस राज्य में पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, आज मुझे अच्छा लगता है जब कोई पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का भी होता है और उनका पर्व बहुत अच्छे ढंग से मनता है, वो मनाया जाता है, तो उसके बाद वे आकर के मुझे धन्यवाद देते हैं कि साहब बहुत अच्छा हो गया कार्यक्रम। तो मैं बोलता हूं यार 9 वर्ष के बाद तो कम से कम धन्यवाद मत दो। तो पहले दिन से हमने तय किया है कि हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हर पर्व और त्योहार होगा। अब याद करिए 17 के पहले अभी हमारी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। यानी ये लोग क्या करते थे कि उपद्रव को रोकने के लिए ये कहते थे कावड़ यात्रा ही न हो, रामनवमी की ही शोभा यात्राएं न निकले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन ही न हो, दुर्गा पूजा के पंडाल ही न सजे, इन्होंने बैन कर दिया था। यानी जो लोग कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजनों को नहीं होने देते थे, नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। वह आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया। भाई अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता, चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास किए, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में उनको वो चोरी महत्वपूर्ण हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सबकी आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है। और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। जो उनमें सहयोग कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 स्थिति और हुई। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, यह कहां का न्याय संगत है। और इसीलिए
आज प्रश्न ये उठता है कि जब ये लोग सत्ता में थे तब आस्था पर प्रहार करते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी की चरम तक पहुंचते थे, हर प्रकार से आस्था को आहत करने वाले कार्य करते थे। और आज यूपी के अंदर जब ये सभी आस्था के केंद्र देश के लिए मॉडल बन रहे हैं और यूपी अपनी उस पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में आस्था को भी सम्मान मिला, लेकिन साथ साथ उससे अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्राप्त हुई है। मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी की यह पीड़ा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आकर के दर्शन करते हैं और अपनी आस्था का सम्मान पाते हैं। ये आस्था का सम्मान है, लेकिन उससे अर्थव्यवस्था को जो गति मिली है, याद करिए वो गति वही है, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, रिक्शा चालक हो, रेस्टोरेंट और चाय बेचने वाला हो, या फिर कोई होटल संचालक हो, कोई टैक्सी संचालक हो, कोई नाविक हो। इन सब की भी तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, इन सबको भी सम्मान मिला है, इन सबको भी पहचान मिला है। महाकुंभ के दौरान एक भव्य और दिव्य कुंभ हुआ। आपने देखा होगा कि अकेले प्रयागराज में 45 दिन के उस आयोजन में एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ की इनकम की थी अकेले प्रयागराज में। आपने दृश्य देखा होगा जो उस समय मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना था। और वही तो मैं कह रहा हूं, इनको ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि समृद्धि तो जैसे लगता है कि इन दो खानदानों ने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया है कि समृद्धि लूट का हो चाहे कैसे भी हो, केवल इन दो खानदानों के हिस्से में आना चाहिए, बाकी लोग विपन्न रहें, उसमें इनको अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य होता है किस किस प्रकार से ये लोग माहौल खराब करके वो करते हैं, जिन्होंने जमीनी धरातल को नहीं देखा, जिनको फुर्सत नहीं होती जाने की, एक गरीब की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इन दोनों राजकुमारों ने जहां जन्म लिया है, तो जन्म से दोनों युवराजों ने चांदी की चम्मच से खाने की आदत रही है, देर से सोकर के उठने की आदत रही है, तो उनको सूर्योदय का आनंद नहीं होगा, उनको तो ये उनकी नींद में खलल डालने जैसा होता है। गर्मी कैसे होती है दोनों को नहीं पता है, बरसात की पीड़ा क्या होती है उनको नहीं पता है, क्योंकि दोनों लोग फीफा कप का आनंद लेने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया गया है, कोई यूएस की यात्रा में अपने टूरिस्ट वीजा में गया है। ये पैसा किसका है? किसके पैसे को लेकर के आप ये फॉरेन की यात्रा कर रहे हैं और यहां आईना दिखा करके समाज को बांटने का पाप करते हैं? जातीय खेमों में बांट करके, जाति को जाति से लड़ा करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता हथियाने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, आपके सारे करतूतों को जानती है, अब आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं और मैं आज इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बड़ी बेबाकी से कह सकता हूं, 9 वर्षों की कार्य पद्धति भी जनता जनार्दन के सामने, हमारा रिपोर्ट कार्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ जनता जनार्दन के सामने है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर शासन करने वाली समाजवादी पार्टी और अन्य सरकारों की कार्य पद्धतियां भी सबके सामने हैं। जनता जनार्दन फैसला करने को तैयार है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम लोगों ने जो कार्य किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और डायनेमिक लीडरशिप में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया है।